बिल्कुल कठिन नहीं है। ना इसमें आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना ही जो है जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है, ना रेल रोको करना पड़ रहा है, ना चक्का जाम करना पड़ रहा है। फिर क्या कठिनाई है जिसमें 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है और कोई नहीं जुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 करोड़ लोगों को इस मॉडल के अनुसार किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 9वां दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां 2 दिन है। इस प्रकार 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है और 10 के मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 4 दिन हैं, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। इस प्रकार केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथा दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, तो 10 के मान से केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन हैं, लिहाजा 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उनके पास पूरे 8 दिन हैं, तो उन्हें 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और जिसने इस प्रक्रिया को ईजाद किया है, जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है और मैथिली शरण गुप्त ने 16 से 90 लोगों को जोड़ दिया है। क्या आप अपने लाभ के लिए, क्या आप अपने बच्चों के लाभ के लिए, क्या इन राजनेताओं को मजबूर करने के लिए जिससे वो आपको अच्छा भारत दे दें, जिससे किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़े शुरू में और बाद में 10 गुना से ज्यादा बढ़े, क्या ऐसा अद्भुत भारत देने के लिए हमारे सभी किसान भाई नहीं जुड़ सकते हैं? तो मैंने आपको बड़े आसान शब्दों में समझाया कि यह बहुत सरल है। अब सवाल उठता है कि 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि इस मॉडल के तहत किसानों की आमदनी शुरू में 5 गुना और 5 साल बाद 10 गुना करना है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लेते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई ना तो खुद तकलीफ करना है, ना ब्यूरोक्रेट को तकलीफ करना है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप टास्क फोर्स बना दीजिए, हम टास्क फोर्स में सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स को जिन्होंने अपने जीवन लगा दिया है उनको ढूंढकर हम टास्क फोर्स बना देंगे और हमने जो मॉडल बनाए हैं उसकी टेक्नोलॉजी और उसके पूरी चीज को रिफाइन करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से उसे अनुमोदित करते हुए जमीन पे उतार देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात तभी सुनेंगे जब हम जुड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो भी रीजन हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, हम इस संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो इस मॉडल में उसका निदान भी है। वो भागीरथी लोग जिन्होंने संगोष्ठियां की, जिन्होंने महापरिवर्तन के लिए चाय आयोजित की, महापरिवर्तन के लिए भोज आयोजित किया, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन किए, इवन उन्होंने
बच्चे का जन्म दिवस भी महापरिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया और अपनी खुद की शादी की सालगिरह भी महापरिवर्तन को समर्पित कर दी। ऐसे भागीरथी लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें हमने चंद्रगुप्त कहा है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं उन चंद्रगुप्त के घर जाकर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट सौंप देंगे और हम 100 करोड़ लोग जो 21 लक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए इतने भागीरथी प्रयास किए हैं, हम रोज छत पर चढ़कर अपने इन भागीरथी रूपी चंद्रगुप्तों के लिए संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे और ईवीएम मशीन पर वोट दबाएंगे, बटन दबाकर उन्हें जिताएंगे। तो हमारे किसी भी चंद्रगुप्त को अपने लिए वोट मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाना होगा। तो ना उसे टिकट मांगने के लिए जाना है, ना उसे वोट मांगने के लिए जाना है और वो जीत जाएगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रार्थना को नहीं सुना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी खुद की सीट भी नहीं जीत पाएंगे, दूसरी सीट तो छोड़ दीजिए। जब 1980 में 2 सीटें आई थी, 2029 तक शायद एक सीट भी ना किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलेगी। और जब राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझ जाएंगी तो संभवतः समय के पहले वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ जाएंगी और अपने प्रभाव के क्षेत्रों को लोगों को जोड़कर वो जो है उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भी मिल जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएंगे और मंत्री भी बन जाएंगे। लिहाजा हमारे ये जो चंद्रगुप्त हैं, जो पूरे 543 के 543 होंगे, ये स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वो नियम कानून बना देंगे। हमने अपने दूसरे वीडियो में कल हम एक वीडियो और जारी कर देंगे जिसमें हम एक बार फिर से ये समझाएंगे कि हमारे ये चंद्रगुप्त आज के जो मंत्री हैं, आज के जो मठाधीश लोग बने हुए हैं, वो उस जैसा नहीं हो पाएगा और वो चाहे कर भी कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये बात हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मॉडल के तहत मात्र जो है 9 दिन का सरल उपाय आप अपने लाभ के लिए नहीं करेंगे? जब आपको ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, सिर्फ अपने घर के कंफर्ट में लोगों को जोड़ना है और 10वें दिन 100 करोड़ होते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी सभी प्रार्थनाएं मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे